आज हम लोग क्लास 10 के मैथ बुक में 12 चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ लिख दिए हैं, पाठ का नाम है क्या है, 12 है। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, वो भी किसका, वृत्त का, और दूसरा कुछ का नहीं। इस चैप्टर में सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल कैसे कैसे निकलता है, क्या क्या वृत्त में होता है, वो सारा चीज इसमें पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कैसे निकलता है, क्या त्रिज्या खंड क्या रहता है, जीवा क्या रहता है, परिधि क्या रहता है, परिमाप क्या रहता है, वृत्त खंड क्या रहता है, लघु वृत्त खंड क्या रहता है, दीर्घ वृत्त खंड क्या रहता है, और लघु त्रिज्या खंड क्या रहता है, दीर्घ त्रिज्या खंड क्या रहता है, कोण कैसे बनता है, ये वृत्त होता है तो कितना का कोण रहता है, ये सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में है सो पढ़ना है 12.1, 12.2, 12.3, ये है सो इतना है सो प्रश्न वाले दिया है। ठीक है, 12.1, 12.2, 12.3, ठीक है, इतना दिया है बुक में। लेकिन क्या है कि इस सेशन में 2023-24 में जो सिर्फ इतना ही पढ़ना है, सिलेबस में सिर्फ इतना पढ़ना, 12.1 और 12.2, 12.3 को हटा दिया गया है। बात समझ में? तो सिलेबस के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे, तो 12.3 को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 12.1 पढ़ेंगे और 12.2 पढ़ेंगे। 12.3 है जो सिलेबस से हटा दिया, उससे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, तो फिर उसको कहा मतलब समय क्यों बर्बाद करें। तो इसको 12.3 को हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम लोग को पढ़ना 12.1 और 12.2। अब ऐसे इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जानेंगे कि वृत्त, क्योंकि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, वृत्त के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो वृत्त को जानेंगे कि वृत्त आखिर होता क्या चीज है, वृत्त में क्या क्या चीजें होती है, वो सारा चीज इसमें पहले जान लेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में रहता है कहीं त्रिज्या खंड रहता है, कहीं दीर्घ त्रिज्या खंड रहता है, कहीं लघु त्रिज्या खंड रहता है, कहीं वृत्त खंड रहता है, कहीं परिमाप रहता है, कहीं जीवा रहता है, कहीं व्यास रहता है, कहीं कोण निकालना रहता है। तो आखिर ये सब होता क्या है वो पहले जान लेंगे तो समझ में क्वेश्चन ज्यादा अच्छा से आएगा। क्योंकि अगर ये सब नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो वहां लिखल रहेगा दीर्घ त्रिज्या खंड, तो पता नहीं चलेगा दीर्घ त्रिज्या खंड आखिर होता क्या है, वृत्त में किधर वाला भाग को कहते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड, ये सब। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वृत्त आखिर होता क्या चीज है, वृत्त के कुछ कुछ चीजें हैं, उस सब के बारे में सारा कुछ जानेंगे अभी। तो पहले ऐसो एक वृत्त छापते हैं। ठीक है, और वृत्त बोलते हैं किसको है, वृत्त क्या चीज होता है, तो जान लो कि कोई भी गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है, कोई भी जो गोलाकार हो, पूर्ण रूप से गोलाकार हो, उसको ऐसो वृत्त कहते हैं। जैसे देखो ये गोलाकार है, इसको वृत्त कहेंगे। और जैसे एग्जाम्पल में हम लोग जैसे दैनिक जीवन में मतलब बहुत कुछ वृत्त जैसा बहुत कुछ देखते हैं, जैसे घड़ी एक वृत्त है, कोई भी बोतल का जो ढक्कन होता है वो भी एक वृत्त है, और कोई भी बाल्टी का ढक्कन होता है वो भी वृत्त है, चूड़ी जो होता है जो लेडीज लोग पहनती है वो भी एक वृत्त है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो थाली जो होता है वो भी वृत्त है। बात समझ में? बस इतना जान लो कि वृत्त का अगर कोई परिभाषा या कोई डिफिनेशन बोले तो सिंपल से बोलना कि जो गोलाकार आकृति वाला जितने भी वस्तु है सारे वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, वृत्त है जो इस टाइप के रहता है। तो वृत्त समझ में आ रहा है, वृत्त क्या चीज होता है। वृत्त को हम लोग कैसे बैठाते हैं, तो प्रकार जो रहता है, प्रकार में एक है जो केंद्र मान लेते हैं, यहाँ पेंसिल लगा कैसे से गोल करके मतलब कर दिए कि ये पूरा है जो वृत्त बन गया। कोई दिक्कत? तो वृत्त समझ में आ गया, वृत्त आखिर होता क्या चीज है। ठीक है, हाँ, अब है सो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि वृत्त के बारे में जो क्षेत्रफल होता है, ये गोलाकार कोई भी चीज आकृति, तो उसमें क्षेत्रफल कैसे कैसे निकलता है वो सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है वो भी बताएंगे, पहले वृत्त के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है जो क्या हो गया, ये गोलाकार है जो वृत्त हो गया। अब वृत्त में कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे जो सेंटर में एकदम बीच सेंटर में रहता है उसको केंद्र बोलते हैं। ये जो सेंटर में है, ये नाप के मतलब बनाना। ठीक है, नाप के बनाना, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, केंद्र। केंद्र मतलब होता है एकदम सेंटर में, उसी को केंद्र बोलते हैं। इसको ऐसे डिनोट ओ से करते हैं। बात समझ में? केंद्र क्या चीज होता है वो क्लियर हो गया। वृत्त में होता है वो व्यास, तो व्यास किसको बोलते हैं, व्यास हम उसे बोलते हैं जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, व्यास वह रेखा है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्यास वह रेखा जो वृत्त की एक छोर से दूसरी छोर केंद्र से होकर के गुजरता है, उसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ से मान लो कि यहाँ से हम अगर ऐसे किए एक छोर से दूसरी छोर, अगर
केंद्र से होकर के नहीं गुजरेगा तो व्यास नहीं होगा, क्योंकि वो फिर अगर केंद्र से नीचे हो गया, अगर मान लो क्या यहाँ से ऐसे ऐसे गुजरेगा तो वृत्त को दो बराबर भागों में नहीं बांट रहा है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे इधर वाला छोटा होगा, इधर वाला बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये है जो गलत हो जाएगा, ये है जो ये क्या बोलते हैं, ये व्यास नहीं कहलाएगा। तो इसको क्या करेंगे, लिखते हैं, ठीक है। तो व्यास से ऐसे अरे केंद्र से होकर के गुजरता है, ठीक है। अब केंद्र से होकर के गुजरेगा तो देखो ई भाग और ई भाग दो बराबर भागों में एकदम श्योर बटेगा। नाप के देख लेना, यहाँ से बनाया है, नाप के नहीं बनाया तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वैसे देख लेना। इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसको ऐसो ई लकीर को ऐसो क्या बोलते हैं, व्यास, व्यास बोलते हैं। क्लियर हुआ, ये टोटल को व्यास बोलते हैं। ये दो चीज समझ में आ गया कि व्यास होता क्या चीज है। थोड़ा सा एक और यदि करो, व्यास को है जो डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डी से ऐसे भी या फिर बड़ा भी लिख लो, जो भी लिखना है। इसको मत, व्यास को है जो डी से डिनोट करते हैं, डी लिखा हुआ रहता है फॉर्मूला या कुछ में भी, तो इसको डी से करते हैं। एक और होता है वृत्त में त्रिज्या। तो त्रिज्या किसको बोलते हैं, तो जो वृत्त की एक छोर से केंद्र तक सटा हुआ लकीर को त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से मान लो ये एक छोर है वृत्त के, यहाँ से केंद्र तक सीधी रेखा को, ये क्या हो गया, ये है सो त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि व्यास जो है से मतलब इतना लंबा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो व्यास को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो त्रिज्या के योग को व्यास बोलते हैं, ये भी हो सकता है। तो वही चीज है कि यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ एक त्रिज्या होगा, तो ये हो जाएगा 2r। थोड़ा सा जान लो कि ये होता है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या। इसको ऐसे डिनोट क्या चीज करते हैं, r से करते हैं, r से। ये हो गया त्रिज्या। समझ में आ गया कि त्रिज्या किसको बोलते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिज्या का सिर्फ इतना ही परिभाषा है, वृत्त के एक छोर से केंद्र तक खिंचा हुआ लकीर को त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको देखो, एक छोर वृत्त यहाँ है, यहाँ से जो केंद्र तक खिंचा हुआ लकीर को क्या चीज बोल दिया, यहाँ क्या लिखा है, त्रिज्या लिखा है। त्रिज्या समझ में आएगा, त्रिज्या होता क्या चीज है। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि व्यास है से यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर ये छोर है, ये छोर से केंद्र तक सटा हुआ, इन्हें एक त्रिज्या हो गया, इन्हें भी एक त्रिज्या हो गया। इसको अगर r करेंगे, इसको भी r करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2r बराबर d। ये ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। या फिर डी ऐसे फेल रहेगा, डी अगर मान लो कि 12 फेल रहेगा, ठीक है, तो आर निकालना रहेगा। तो 12 है तो डी मतलब ये पूरे व्यास है, ठीक है, तो आर निकालना रहेगा, यानी त्रिज्या निकालना रहेगा। तो ये नहीं हो जाएगा 6 और ये नहीं हो जाएगा 6। बात समझ में आ? तो आर है तो कितना निकलेगा, तो 2 से भागा दे देंगे तो आर ऐसे निकल जाएगा। तो 2 कम 2 6 दूना ये हो गया, तो आर ऐसे कितना आ गया, 6 आ गया। तो बात समझ में आ रहा है, त्रिज्या क्या चीज होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, ठीक है। वृत्त का क्या क्या समझ, केंद्र समझ में आ गया, त्रिज्या समझ में आ गया, व्यास समझ में आ गया। बस समझ में, उसको मेटा कर साफ कर दे क्योंकि ज्यादा मतलब लिखा गया था। तो अब ऐसा हम लोग जानेंगे। फिर एक होता है जीवा। तो जीवा क्या चीज होता है सो बताते हैं, ठीक है। तो जीवा है सो वृत्त की एक छोर से दूसरी छोर तक खिंचा हुआ लकीर को जीवा बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब थोड़ा सा मतलब बोलोगे कि ये जो व्यास होता है ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे खिंचा हुआ है, ये भी एक छोर से दूसरी छोर तक खिंचा हुआ है, ये भी एक प्रकार का जीवा, ये भी एक प्रकार का जीवा होगा। तो ये रियल में एक प्रकार का जीवा ही है, जो व्यास है वो एक प्रकार का जीवा ही है, लेकिन ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसको व्यास भी कहा गया, ठीक है। तो जीवा क्या होता है, ऐसे जो खिंचा हुआ लकीर होता है इसको ऐसे जीवा बोलते हैं ये सबको। अब एक चीज ध्यान दो कि जो व्यास होता है वो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा जीवा होता है। बाकी उससे जितना भी खिंचा हुआ जीवा होता है वो छोटा होता है व्यास से। अब देखो कैसे होता है, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक ये खिंचा हुआ है, ये केंद्र से होकर के गुजरा है, तो ये सो बड़ा है, ठीक है। अब एक यहाँ पे खिंचा हुआ है, लेकिन ये देखो इससे हल्का छोटा है, क्योंकि यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है, यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इसको खींचा हुआ है, ये भी यहाँ से ऐसे मुड़ा हुआ है और ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे ये छोटा होता है। तो बात समझ में आया कि जीवा जो होता है वो व्यास से छोटा होता है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये ऐसे से खींचा हुआ रहता है, इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। जीवा क्लियर हो गया। अब ऐसे क्या आता है, वृत्त में एक और चीज रहता है परिधि, परिधि, परिधि या परिमाप, ठीक है। ये क्या चीज होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दो कि कहीं कहीं परिधि, क्वेश्चन में कहीं परिधि लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं परिमाप लिखा हुआ रहता है, ठीक है।
तो परिधि और परिमाप ये दोनों एक ही चीज है। और परिधि होता क्या है तो बताते हैं। जो वृत्त का ये जो साइड वाला ये गोलाकार जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है इसी को है जो बोलते हैं परिधि या फिर परिमाप। दोनों एक ही चीज है। कंफ्यूजन नहीं करना है कि कहीं पर परिमाप रहेगा तो परिमाप अलग चीज हो गया, कहीं परिधि रहा तो वो अलग हो गया। अब परिधि जान रहे हो कि जो गोलाकार होता है ये बाउंड्री, इसको ऐसे बोलते हैं परिधि बोलते हैं। अब क्वेश्चन में कहीं ऐसे परिमाप दे देगा तो बोलेगा परिमाप होता क्या चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। परिमाप और परिधि दोनों एक ही चीज होता है, एक ही का नाम है रेशको। ये जो गोलाकार जो होता है ये जो है जो बाउंड्री है, ये जो गोलाकार बाउंड्री है इसी को है जो बोलते हैं परिधि, परिधि या फिर परिमाप, ये दोनों एक ही चीज है। तो ये क्या चीज होता है, ये जो गोलाकार जो होता है ना इसी को बोलते हैं परिमाप या फिर परिधि बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना है। तो वृत्त में अभी तक हम लोग क्या क्या जाने, केंद्र है सो जाने, त्रिज्या जाने, व्यास जाने, जीवा जान गए, परिधि जान गए, ठीक है। हर एक चीज याद रखना, वृत्त है जो हमेशा समरूप होता है। समरूप के मतलब है सेम रूप वाला, ठीक है। तो वृत्त ये छोटा रहे या फिर बड़ा रहे, दोनों तो गोलाकार ही है ना, रूप तो एक ही है ना, गोलाकार ये भी है गोलाकार ये भी है, तो वृत्त है जो समरूप होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि वृत्त का ये टोटल जो होता है ना, ये टोटल जो गोलाकार का जो मान कितना डिग्री का होता है तो 360 डिग्री का होता है। बात समझ में आया, 360 डिग्री। एक यहाँ पे हम वृत्त बना लेते हैं कि जो टोटल जो गोलाकार जो है इसका जो नाप होता है वो है, मान जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। बात समझ में, 360 का होता है। तो आधा वृत्त का कितना होगा, एक ऐसे आधा, तब दूसरे इसी का तो धागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा, ये कट गया। तो आधा वृत्त का कितना हो गया 180 हो गया, ठीक है। अब ऐसे इसको ऐसे एक रो फिर आधा करेंगे, आधा ऐसे बांट दिए, अब सिर्फ एक भाग इसको करेंगे, ठीक है। तो इतना था, कितना था, यहाँ से यहाँ तक था, सो कितना था 180 था। तो एक रो आधा करेंगे, आधा दो बराबर भाग में बांट देती, कितना हो गया, इन्हें हो गया 90 और इन्हें हो गया 90, तो ये कितना कितना हो गया 90। तो ये जब भी कौन बनाता है यहाँ 90 बनाता है, ये भी 90 बनाता है, ठीक है। इधर भी 90 बनता है, इधर भी 90 बनता है, क्लियर हुआ। अब ऐसे वृत्त में त्रिज्या खंड होता है, लघु त्रिज्या खंड होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड होता है, फिर वृत्त खंड होता है। तो अब वृत्त खंड में लघु वृत्त खंड होता है, दीर्घ वृत्त खंड होता है। तो ये है तो ये सब जो त्रिज्या खंड और वृत्त खंड जो पढ़ना 12.2 में पढ़ना, ठीक है। तभी हम लोग पढ़ेंगे 12.1। तो 12.1 में अभी जितना पढ़ना है उतना हम लोग जान गए हैं। अब इसके बारे में फॉर्मूला क्या क्या लगेगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा, वो सब के बारे में हम जानेंगे। फॉर्मूला के बनता कैसे है, एक फॉर्मूला देखो, सिर्फ इस चैप्टर में ना 2 फॉर्मूला याद रखना, पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फॉर्मूला कैसे कैसे बनता है ना वो हम बताते हैं कि चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है, वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला अलग लिखा रहता है बुक में, अर्धवृत्त का फॉर्मूला अलग लिखा रहता है बुक में, फिर ऐसो पूरे वृत्त का अलग लिखा रहता है। तो वो सब एक ही फॉर्मूला से सारा कुछ हो जाएगा, बस खाली कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। अभी ऐसो परिधि या परिमाप के बारे में जानेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पहला क्या है, परिधि, परिधि या फिर परिमाप। वृत्त है, वृत्त का, ठीक है, यहाँ का लिखा है वृत्त का परिधि या परिमाप। परिमाप बराबर फॉर्मूला का होता है, बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई r होता है। ये तो याद कर लो, सिर्फ 2 पाई r होता है, ठीक है। हाँ, वृत्त का परिधि या फिर परिमाप दोनों एक ही चीज है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ये जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो 2 क्या है, ये तो प्राकृतिक संख्या है, बस समझ में आ रहा है, ये 2 है। अब है पाई, पाई क्या चीज होता है, ये जो पाई होता है, पाई क्या चीज होता है, तो इसका मतलब एक मान रहता है, ठीक है। पाई क्या चीज होता है वो थोड़ा सा समझो। पाई है तो पाई बराबर क्या होता है कि वृत्त का जो परिधि जो होता है ना, ये जो गोलाकार परिधि का जो लंबाई होगा या फिर जो भी माप होगा तो ये होगा, मिटा देते हैं, परिधि बटा व्यास। इसी का देखो पाई बराबर का होता है परिधि बटा व्यास होता है, इसको समझो थोड़ा सा, ठीक है। परिधि बराबर होता है पाई बराबर होता है परिधि बटा व्यास होता है, ये थोड़ा सा ध्यान दो।
कि परिधि क्या होता है, तो ये जो साइड वाला ये बाउंड्री इसको परिधि बोलते हैं। व्यास क्या होता है, कि केंद्र है तो यहाँ वाला इसको व्यास बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसको ये होता है। तो फॉर्मूला में क्या है कि परिधि और व्यास मतलब दो अलग अलग लिखेगा तो फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा ऐसी हो जाएगा, लंबा या फिर ज्यादा मतलब लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका एक सिंबल दे दिया गया है पाई। इस टाइप के सिंबल दे दिया गया है पाई, ठीक है। तो पाई में ज्यादा कुछ नहीं है, पाई एक है जो सिंबल दे दिया, यही दोनों का मतलब जो रहता है ना बटा में, परिधि बटा व्यास, इसी का एक सिंबल जो ई लिखेगा, इसका मतलब इतना ज्यादा लिखना पड़ेगा, एक से कम लिखे खातिर एक पाई दे दिया है, सिंबल दे दिया, ठीक है। वैसे पाई का रहस्य और कुछ और भी बहुत कुछ है, पर जब जरूरत पड़ेगा तब ऐसे जानेंगे, अभी इतना जान लो, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान दो कि कोई भी जो व्यास होता है ना, वृत्त का जो भी व्यास होता है, व्यास का लगभग, एक्यूरेट नहीं बोल रहे, लगभग 3 गुना है तो परिधि होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, जो व्यास होता है वृत्त का, जो व्यास होता है उससे 3 गुना, लगभग मतलब 3 गुना परिधि होता है। ये समझ में आ गया। अब आर क्या चीज होता है, आर है तो ये होता है त्रिज्या होता है, ठीक है। जो यहाँ मान लो केंद्र है तो जो त्रिज्या जितना भी देल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कुछ तो होगा, तो वो जो जितना लंबाई देल रहेगा वो ऐसे त्रिज्या हो जाएगा। ये होता है वृत्त का परिधि या परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। ये है सो फॉर्मूला होता है, ये है सो याद रखना, क्लियर। अब थोड़ा सा इसको है सो साफ करते हैं। अब क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान दो कि वृत्त का परिधि या वृत्त का जो परिमाप होता है, ये टोटल का मतलब फॉर्मूला होता है कितना होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। अगर बोल दे कि आधा वृत्त का मतलब है तो अर्ध वृत्त का परिमाप निकालने के लिए बोल दे, बात समझ में आ रहा है, अर्ध वृत्त का परिमाप, तो अर्ध वृत्त का परिमाप कैसे निकलेगा, तो अब फॉर्मूला आप इसी से समझो, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी से समझो अर्ध वृत्त का फॉर्मूला फिर बनता कैसे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अर्ध वृत्त का परिमाप या परिधि, समझा लिख दे परिमाप। हाँ, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, अब इसको कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान दो, इसको 2 से कर देंगे, भागा दे देंगे तो आधा वृत्त के निकल जाएगा, कहने मतलब ये, तो इसको साफ कर थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे ये तो ये खत्म हो गया, ठीक है। हमको परिधि गोलाकार ही को परिधि बोलते हैं, तो एक 2 से भागा दे दिए तो कितना हो गया, ये तो आधा ऐसे खत्म हो गया। थोड़ा सा ध्यान दो, एक 2 से भागा दे देंगे तो ये तो आधा खत्म हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो है इतना लिखे हैं, तो ये क्या है कि यह जो वृत्त पूरा खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन परिमाप के मतलब है कि ये पूरा मतलब बंद होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे लकीर भी तो खींचना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, ये जो लकीर खींचना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो लकीर खींचना पड़ेगा तो इसमें क्या करेंगे, ये क्या है यहाँ पे केंद्र है, तो इसको देखो दो आर है ना, एक यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, त्रिज्या हो गई, यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया, तो प्लस इसको ऐसे 2 आर भी लिख सकते हैं, इस टाइप के लिख सकते हैं। ये भी कहा हो गया, हाँ इस टाइप के मतलब कर दे, इसको ऐसे फ्रेश यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इसी को मिटा के 2 पाई आर बटा 2 प्लस 2 आर। अब देखो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला ये हो गया। ये कैसे बना से देखो, खाली एक रेस बना, ठीक है। एक है तो आधा कर दिए तो आधा ही पूरा ये गोला था तो मिट गया था, इला इतना है तो आधा इतना मिटा दिया, ठीक है। लेकिन क्या है ये तो खिंचा हुआ नहीं था, सिर्फ गोलाकार, इसको तो बोलना नहीं था, सिर्फ इसको था। बात समझ में आ रहा है, ये जो गोलाकार है इसको परिधि टोटल बोलते हैं वृत्त का, ठीक है। तो ऊपर होता है 2 पाई आर, अब अगर आधा अर्धवृत्त यानी आधा गोला, आधा इसको मिटा देंगे। बात समझ में आ रहा है, तो इसको 2 से भागा दे दिया, आधा ये लेना खत्म हो गया। लेकिन अब यहाँ 2 आर क्यों जोड़े, तो यहाँ से देखो ये पूरा खुला है ना, तो परिमाप के मतलब होता है कि चारों मतलब पूरा बंद होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींचेंगे ना। बात समझ में आ रहा है, ये जो लकीर खींचेंगे तो यहाँ मान लो वृत्त का केंद्र है, तो 2 आर हुआ ना, एक ये आ रहा है त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, और एक ऐसे ये आ रहा है, एक 2 आर ऐसे कर दिया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता है, क्लियर। अब अगर मान लो यहाँ 2 आर नहीं थी रहेगा कहीं पे डी, तो अगर 2 आर नहीं लिखेगा तो एक सिंपल से मतलब डी कर दो, या फिर छोटे में लिख देते हैं, यहाँ जो डी कर दो। डी बराबर का होता है व्यास होता है, तो व्यास यहाँ तक है तो यहाँ तक है, तो प्लस डी कर दो, टी भी है तो अर्धवृत्त का हो गया फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर इसको ई दू काट दिया, ठीक है, तो पाई आर प्लस डी, ये भी है तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला है। बात समझ में, ऐसे भी कर सकता है, या फिर ऐसे भी लिख सकता है पाई आर प्लस 2
आर। ये भी है सो अर्धवृत्त का, ये सारा है सो अर्धवृत्त का ही फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला देखो कैसे कैसे बनता है इसे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, कहीं कि ऐसे ये लेके फॉर्मूला लिखल रहेगा, कहीं कोई बुक में ये लेके लिखल रहेगा, कोई बुक में ये लेके लिखल रहेगा, ठीक है। या फिर कोई बुक में यहाँ पे इसको ऑब्लिक दे देते हैं, यहाँ पे 2r इस टाइप के भी लिखल रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। बात समझ में आ, ये क्लियर समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये अर्धवृत्त का फॉर्मूला इसी टाइप से होता है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत करना। ये सब क्यों जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। अब इसको बंद करने के लिए हमको ये भी लकीर तो लेना पड़ेगा ना, तभी ना होगा। तो इसीलिए या तो एक टोटल डी मान लो कि डी बराबर व्यास होता है, या फिर 2r मान लो कि डी का आधे, डी का मतलब 2 गुना है, तो मतलब ये होता है त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब क्या है, तो बता दिए कि यहाँ से यहाँ ये ऐसे एक त्रिज्या हो गई, एक त्रिज्या हो गया, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक 2 त्रिज्या करके या फिर टोटल डी लिख दो। यही सब अलग अलग स्थिति है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग रूप में लिखा हुआ रहेगा अर्धवृत्त का, ठीक है। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला, तो कंफ्यूज ना होना, सारा चीज एक ही चीज है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेगा कि वृत्त के एक वृत्त का चतुर्थांश का परिमाप निकाले, ठीक है। तो चतुर्थांश क्या चीज होता है, थोड़ा सा ध्यान दो। ये मान लो कि वृत्त है, ठीक है, तो ये वृत्त है, एक वृत्त है, तो चतुर्थांश, चतुर्थांश के मतलब समझो कि पहले ऐसे लिखा जाता प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चतुर्थ मतलब चौथा, तो चौथा, तो वृत्त को 4 भाग में बांट देंगे, एक ऐसे भाग देंगे, 2 में थी बढ़ गया, एक ऐसे कर देंगे, तो 4 भाग में बढ़ गया, ठीक है। तो बात समझ में, एक चतुर्थांश कौन हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4 हो गया, तो अलग अलग हुआ ना, वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिए। तो जो ये जो चतुर्थांश के मतलब जो एक ही को मतलब 4 भाग में बांटते इसी को चतुर्थांश बोलते हैं। इसी जो एक ये वाला होता है ना, इसको ऐसे चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो कि सिर्फ इसको ऐसे चतुर्थांश का निकालना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दो। एक वृत्त का क्या होता है परिमाप, टोटल का क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। बात समझ में, 2πr। और नीचे से क्या चीज निकालना हमको, इतना से अगर ये ऐसे टोटल आ गया तो इसको ऐसे सिर्फ इतना निकालना, और 1 2 3 को छोड़ देना, तो 4 से भागा दे देंगे, क्लियर हो गया। 4 से भागा दे देंगे तो जो भी निकलेगा 3 को 1 निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक के निकलेगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक निकलेगा, ये नहीं ऐसे सारा कुछ ऐसे मिट जाएगा। बात समझ में आया, ये से सारा कुछ इधर से ऐसे मिट जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दो, सिर्फ ऐसे अभी तक अगर ये की है तो सिर्फ ये भी लकीर नहीं रहेगा, ये जो है ये भी ऐसे लकीर नहीं रहेगा, सिर्फ इतना जो वृत्त का परिधि सिर्फ इतना निकलेगा, ठीक है। लेकिन हम पहले भी बताएं कि जो भी परिधि जो होता है वो बंद होता है पूरे तरीके से, ऐसे होगा और ऐसे होगा, तो केंद्र है, तो में कितना 2 त्रिज्या लग रहा है, तो प्लस ऐसे 2 r कर देंगे, 2r कर देंगे, या फिर 2 त्रिज्या मिला के क्या होता है एगो व्यास बनता है, तो यहाँ डी का सिर्फ कर देंगे, तो ये सो चतुर्थांश हो गया, ठीक है। तो एक ही को से बस खाली दिमाग लगाना है, फॉर्मूला तैयार करना, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो वृत्त का जो यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं वृत्त के चतुर्थांश देख लेना, चतुर्थांश का परिमाप, ठीक है, तो ये वाला होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटा के हम इसको डी भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये हो गया, यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 2 और 2 दूना 4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई r/2 प्लस डी, या फिर 2r, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो, और ये वाला ये लिखो, या फिर ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है सो वृत्त का परिमाप हो गया, ठीक है। परिमाप कैसे निकलता है, ये साइड वाला जो गोलाकार जो होता है वो कैसे कैसे निकलता है परिमाप, वो सारा फॉर्मूला तैयार, बस एक फॉर्मूला से क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखते हैं, सॉरी ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या चीज होता है πr² होता है, ठीक है, r², ये है सो ये होता है, क्लियर, ये है सो ये याद रख लेना, वृत्त का परिमाप याद रखना 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये दो को सिर्फ याद रखना, चैप्टर है तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला कैसे तैयार होगा से देखते हैं थोड़ा सा। ये है सो वृत्त है, थोड़ा सा जान लो कि वृत्त जो ये है तो क्षेत्रफल क्या चीज होता है, जैसे क्षेत्रफल वही क्षेत्र मतलब क्या होता है, जमीन होता है, जमीन घेरता है या फिर स्थान होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की मतलब वही होता है कि कोई भी चीज
जो जमीन या फिर स्थान जो होता है उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल के कहने का मतलब है कि कोई भी वृत्ताकार वस्तु है अगर कोई जगह पर रखा जाए तो कितना स्थान घेरती है, जितना स्थान घेरेगी उस वृत्त का वही है सो उसका क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल देके बताते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, ये गोलाकार वृत्त है, ठीक है, गोलाकार वृत्त है। अगर मान लो ये है जो जमीन है, इसको यहाँ रख दिया, ठीक है, तो कितना जमीन है जो घेर रही है इसको, मतलब जो भी होगा ये गोलाकार ऐसे जितना भी होगा, देख रहे हो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ये कितना स्थान घेर रही है, इस टाइप का स्थान है जो घेर रही है, तो कितना इतना वृत्त का इतना क्षेत्रफल होगा। अब इसको नाप देंगे कि कितना मतलब स्थान घेर रही है, ठीक है, तो जितना स्थान घेरती वही है उसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल की मतलब समझ लो, क्षेत्र मतलब होता है स्थान या फिर जमीन होता है, ठीक है, और उसका फल मतलब वही होता है जो टोटल जो होता है, तो क्षेत्रफल वही चीज होता है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है कि कोई भी वृत्त का मतलब ये देख रहेगा तो कितना स्थान घेरते उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगता है। ये क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला है तो याद कर लेना। अब ये है जो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि ये जो पाई आर स्क्वायर है ये टोटल वृत्त का है जो क्षेत्रफल निकालेगा। ये फॉर्मूला बैठाएंगे तो हम टोटल वृत्त का फॉर्मूला ये क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि फॉर्मूला होता कैसे है। तो अगर मान लो कि आधा वृत्त के बोल दिया, ठीक है, अर्ध वृत्त के बोल दिया, इसको मिटा के साफ करते हैं, थोड़ा अच्छा वाला बनाते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब मान लो कि पूरा का पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो आधा वृत्त की क्या होगा, तो मान लो कि इतना जमीन का ऐसा पूरा हो गया तो आधा वृत्त की क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो थोड़ा सा ध्यान दो, एक के ध्यान दो कि ये जो पूरा कितना है एकरा 2 से भागा देंगे आधा निकल जाएगा। ये टोटल जमीन जितना है जितना स्थान है एकरा आधा करना है, ऐसे आधा इतना इतना करना है, ठीक है, तो एकरा 2 से भागा देंगे तो आधा हो जाएगा, क्लियर। तो कुछ नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर एकरा ऐसे 2 से भागा देना, बस जितना क्षेत्रफल है 2 से भागा देगा, अर्धवृत्त का हो गया। इसी को लिखा हुआ रहता है, जैसे फॉर्मूला में लिखा हुआ रहता है गुने 1/2 लिखा हुआ रहता है, 1/2 गुने इतना। तो देखो 1 से गुना करेंगे इतना ही होगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो 1/2 भी लिख सकता है या फिर डायरेक्ट मतलब है कि इतना लिख के बटा 2 कर सकता है। ये क्या हो गया, अर्धवृत्त का हो गया, क्लियर। अब ये होता है वृत्त का चतुर्थांश होता है, ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश देख लेना थोड़ा सा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश के मतलब हम बताए थे, चतुर्थांश के मतलब क्या होता है, चतुर्थांश के मतलब क्या होता है, वृत्त को 4 बराबर भाग होंगे। जैसे चतुर्थांश मतलब 4 होता है, ठीक है, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो चतुर्थ क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ 4 हुआ ना, तो चतुर्थ क्या हो गया, चतुर्थांश, ठीक है। वृत्त का चतुर्थांश कैसे निकले, देखना 4 कर देंगे, जैसे यहाँ देखो ऐसे कर देंगे, 1 2 3 4 हो गया, तो चतुर्थांश का मतलब का 1 होता है, ठीक है। तो टोटल वृत्त का नीचे कितना ये हो गया, के भाग में बढ़ गया 1 2 3 4, तो एक भाग के निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/4 करेंगे, ठीक है, 1/4 करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो गुने पाई आर स्क्वायर कर देंगे, या फिर गुना यहाँ नहीं भी लिखा रहता है, डायरेक्ट इतना ही लिखा रहता है, तो ऐसे भी कर देंगे, तो बात एक ही है। या फिर ऐसे नहीं लिखेगा, खाली ऐसे पाई आर स्क्वायर करो, नीचे से 4 से भागा दे दोगे तो चतुर्थांश का निकल जाएगा फॉर्मूला। ये सब है सो एक ही है, तो बस खाली दिमाग लगाना, फॉर्मूला अपने आप है तो तैयार होगा, ठीक है। बस खाली 2 फॉर्मूला याद रखो, ऊपर में दिमाग लगाओ और अपने चतुर्थांश क्या होता है, अर्धवृत्त का कैसे फॉर्मूला निकलता है, ये टोटल कुछ सारा कुछ निकल जाएगा, क्लियर हुआ। तो फॉर्मूला अभी देखो 12.1 में सिर्फ हमको दो ही यही फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ना है और एक वृत्त का परिमाप या परिधि का, तो दोनों का हम बता देंगे। अब हम लोग वैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे 12.1, ठीक है, प्रश्नावली से पढ़ेंगे 12.1, ठीक है। तो 12.1 का पहला नंबर क्वेश्चन पहले मतलब देख लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, पाई के मान होता है 22/7 और कहीं कहीं ऐसे उल लेना पड़ेगा तो जो भागा देगा ना से, लेकिन कि जब तक ना कहा जाए कि पाई के मान इतना लीजिए तब तक नहीं लेना, समझा, नहीं तो इसे ये गलत आता, बात समझ में। तो इसे ऊपर ऐसे मतलब ये कर दिया, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे
पढ़ रहा है तूने क्वेश्चन पढ़ो एक बार तू लोग क्वेश्चन पढ़ो का समझ में आ रहा है क्वेश्चन। वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो समझ में आ रहा है, मतलब ये दोनों जैसे देखो थोड़ा सा दो गो वृत्त है, ठीक है, दो गो वृत्त है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो सीओर मान लो एक के त्रिज्या बड़ा है और एक के छोटा है, तो वृत्त एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बात समझ में आया? तो दो हम पहले से वृत्त बनाते हैं, क्लियर हुआ? ये कर दिए। अब ऐसे दोनों के त्रिज्या यहाँ पे दिल है, एक के कितना है 19 सेंटीमीटर और एक के 9 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? आप कहा बोल रहे हैं, देखो इतना हो गया, इतना दे दिए। अब आगे बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि उस वृत्त के मतलब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जेकर मतलब ये जो दोनों वृत्त के जो परिधि है ना, ये दोनों परिधि मतलब दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर। योग मतलब क्या होता है? जोड़। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटे कि ये मान लो कि गोलका जो है इस टाइप के रस्सी है, समझ में आया? तो एक यहाँ ऐसे तोड़ के और ऐसे लंबा कर दिया, ठीक है, ये लंबा हो गया, ऐसे हो गया, एक भी ऐसे करके लंबा कर दिया, दोनों के जोड़ दिए। योग है तो मतलब जोड़ना है ना, ती है सो जोड़ दिए दोनों के। अब जोड़ दिए तो परिधि मतलब योग तो हो गया। अब इसको ये जो लंबा रस्सी हुआ इसको फिर गोल वृत्त बनाएंगे, एक नया वृत्त बनाएंगे, जो बड़का वृत्त बनेगा, समझा? तो जो वो वृत्त बनेगा जो बड़ा वाला, उसका है सो त्रिज्या निकालना है। बात समझ में आ? क्वेश्चन यही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, भुलाना मत। तो एक कैसे करेंगे, सिंपल से, ज्यादा मतलब ऐसे नहीं करना, बेटा दे इसको। तो एक तो तुम लोग कैसे कर सकता है कि एक और 19 सेंटीमीटर वाला की परिधि निकाल लेगा और एक से 9 सेंटीमीटर परिधि निकाल लेगा और दोनों जोड़ देगा, ठीक है, और एक आधे बड़ा वृत्त के मतलब इन्हें कर देगा, फिर अब फॉर्मूला से मतलब त्रिकोण निकालेगा ना, तो वैसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग निकाल के भी नहीं तो फिर एक ही निकाल सकता है डायरेक्ट। मतलब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे से लिख लेना, दिया है जैसे दो गो वृत्त है ना, तो एक बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त, तो ऊपर में मतलब एक डिनोट करने के लिए R1 R2 कर सकता है, ठीक है, या फिर वैसे नहीं कर सकता है तो R ऐसे बड़ा कर देना, बराबर कितना 19 सेंटीमीटर, और एक ऐसे R ऐसे छोटा कर देना 9 सेंटीमीटर। ये हो गया ना? अब वही मतलब करना जो बड़ा वृत्त का, यहाँ पे लिख सकता है तू लोग, बड़ा वृत्त का, बड़ा वृत्त का परिधि बराबर दोनों वृत्तों के परिधि के योग। ठीक है, बात समझ में? तो बड़ा वृत्त की कहा है यहाँ पे, बड़ा वृत्त के मान लो मतलब 2 पाई r होता है, ठीक है, बराबर इन्हें दो गो वृत्त है इधर भी, तो 2 पाई एक ऐसे बढ़कर r कर देना, फिर प्लस से क्या करेंगे 2 पाई छोटा r कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक सॉल्व, जैसे अलग अलग बैठाएगा, एक ही में 22/7 एक 22/7 बैठाएगा तो बात एक ही है, ठीक है। तो 2 बार कहाँ बैठाएगा, तो कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है कुछ, क्या आ रहा है कॉमन, 2 पाई, 2 हाँ 2, अगर 2 पाई तो जैसे सेम एकड़ में बैठेगा सेकर में बैठेगा, ठीक है, r एकड़ों में r एकड़ों, लेकिन r के मान अलग अलग है तो r नहीं बैठेगा, ठीक है। तो खाली कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 ले लो और यहाँ से पाई ले लो, ठीक है, और यहाँ पे r ले लो प्लस r ले लो, कोई दिक्कत? बाकी ये वाला तो सेम, थोड़ा सा 2 पाई r कर दो, ठीक है, बराबर है ना, ये दोनों गुणम है, ये 2 पाई गुणम है, देना अगर भागम आएगा तो इससे ही खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? इन्हें खाली r बचा, हमको बड़के वृत्त के r खोज रहा था वो। आप ये दोनों के मतलब यहाँ पे मान बैठा दो, इन्हें जो r बचा बराबर यहाँ पे कितना है 19 है, गुना 19 प्लस 9 जोड़ो कितना आता है 28। हाँ तो एक से मतलब जोड़ दो तो r बराबर 28 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? तो यही आंसर है, कुछ नहीं। देखो तो 28 है कि नहीं, 28 सेंटीमीटर है ना। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लो, दो मतलब वृत्त जो दिया हुआ है, दो गो वृत्त,
कोकिन के परिधि मतलब परिधि के योग बोल रहा है, दोनों परिधि के योग निकाल के और फिर एक बार तो जब दो गो परिधि मिला देंगे तो उसका परिधि लंबा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर एक और बड़ा, फिर ओकरा एक वृत्त बनाना है तो बड़ा वृत्त बनेगा, तो जो बड़का वृत्त बनेगा उसका ऐसे त्रिज्या निकालना था। ठीक है, तो वही मतलब कर दिए कि बड़ा वृत्त का परिधि इधर कर दे, दोनों वृत्तों के यहाँ परिधि नहीं तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या लिख सकता है। ठीक है, हटा दो, एक हटा भी सकता है यहाँ पे, जैसे लिख सकता है बड़ा वृत्त का त्रिज्या क्या यही निकाल रहे हैं ना, तो त्रिज्या बराबर दोनों वृत्तों के परिधि का योग। तो इधर मतलब ये कर दिए, एक अलग अलग करेगा तो भी बनेगा, और ऐसे करेगा, ऐसे मतलब आसान पड़ता है, क्या होता है मिति करेगा 22/7 लिखो, फिर ये करो वो करो, तो डायरेक्ट ऐसे काट दो, समझा, अरे दोनों जोड़ दो, बस आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है घर में? नहीं, एकदम कंफ्यूजन? अब हम लोग 12.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं समझ में आ रहा है ना, त्रिज्याएं दो गो वृत्त है, ओकर त्रिज्या देला एकदम सेम उसी टाइप के देला, एक के कितना देला 8 सेंटीमीटर और दूसरा क्या 6 सेंटीमीटर देला। ठीक है, अब त्रिज्या रहेगा तो कुछ भी निकाल सकते वृत्त के, बात समझ में? हाँ, तो दो गो त्रिज्या देला है दूसरा क्वेश्चन में। अरे आगे पढ़ते थोड़ा। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, उसमें ऐसो परिधि पूछ रहा था, एक में ऐसो क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो दो को ये दो अलग अलग वृत्त बनेगा तो दोनों के मतलब ऐसो क्षेत्रफल जोड़ देंगे और उसी तरीके से निकल एकदम सेम के सेम, कोई दिक्कत नहीं। बस उसी तरह यहाँ पे खाली चेंज कर दो, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल कर दो। ठीक है, और इधर ऐसे दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। ठीक है, अब ऐसे फॉर्मूला बैठा, क्या होता है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इधर ऐसे बराबर कर देंगे, फिर इधर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत? अब सेम उसी तरीके अलग भी बैठी करेंगे तो फिर कॉमन ले लो, वही आसान रहेगा। तो इसमें से लिख देंगे पाई आर स्क्वायर बराबर, इधर ऐसे देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है, पाई आ रहा है, तो पाई ऐसे अलग कर दो, एक में आर कर दो, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये कर दो। अब देखो थोड़ा सा ये पाई से पाई कटेगा ना, गुना में 3 आएगा, भागा में आ जाएगा, पाई हटा दो, एकदम सिंपल सी बात। यहाँ ऐसे आर स्क्वायर कर दो बराबर, एकड़ में मतलब करो, देखो यहाँ पे एकड़ ऐसे सेम मतलब करते हैं, 8 के होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 6 के होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ स्क्वायर करेंगे बराबर 8 64 प्लस इन्हें 6 36, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हें थोड़ा सा ध्यान दो कि आर है इधर तो उधर जाएगा तो रूट में चल जाता है, क्लियर है? तो बराबर इन्हें से रूट कर दो, तो रूट से बाहर निकला कितना आएगा 10, तो आर बराबर है 10, तो आर बराबर रूट से बाहर निकलेगा 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकता है कि बड़ा वृत्त का त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो फिर यही आंसर कर दो। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे थे, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी मतलब तीर वाला होता है, समझा? अभी झारखंड की एक थी ना, थी नहीं दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी। तो पहले सबसे पहले आकृति बना लेंगे। ठीक है, इधर ऐसे साइड में, जैसे मान लो कि छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, यहाँ मतलब एकड़ में जेकर लगेगा सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये तो समझिए रहा क्या है, 5 गिनते जाना, 2 हो गया 5 गो, 1 2 3 4 5। ठीक है, शुरू कीजिए। अब एकड़ में काचे काचे दे रहा है, नाम भी दे रहा है। तिरंगा लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड, तो खाली शॉर्टकट लिख दे रहे हैं। ठीक है, जी ओकर बाद आर रेड, ओकर बाद ब्लैक ना ब्लू ब्लैक, फिर ब्लैक, ब्लू कर देना डायरेक्ट ना। ठीक है ना, ब्लू के इसे फिर ब्लैक व्हाइट, ठीक तो है, ठीक है, व्हाइट कर दो। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब एकड़ में देखो सब अलग अलग वृत्त है,
क्लियर हुआ? हाँ, अंक अर्जित, जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। एक में जैसे सुनो पहले, ये जो रहता है ना, तो जैसे पॉइंट बनता है, समझा बात के? पॉइंट जो अगर दूर मारेगा तो एक से कम पॉइंट बनेगा, जो एकदम सबसे नजदीक जेकर ये ज्यादा रहेगा ऊपर ज्यादा पॉइंट मिलता है, ठीक है? एकड़ में भी कुछ मतलब निर्धारित करना होगा कि अगर एकड़ में गोल्ड में मारेगा तो इतना पॉइंट बनेगा, बात समझ में आया? एकड़ में मारेगा तो इतना पॉइंट बनेगा, एकड़ में इतना, तो उस टाइप के रहता है। तो क्वेश्चन तो समझ में आइए रहा है, कोई दिक्कत ना है क्वेश्चन में? हाँ, देख रहा है, ऐसे निकालना है, काफी निकालना है इसमें। चिन्हित है जिसके अंक अर्जित है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड कौन है? ये वाला है ना? हाँ, तो इसका जो व्यास जो दे रहा है, कितना दे रहा है? 21 सेंटीमीटर, ठीक है? व्यास मतलब क्या होता है? पूरे, ठीक है? तो त्रिज्या कितना होगा? अगर ये है तो व्यास दे रहा है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा? 10, 10.5 क्लियर? तो और आगे पढ़ो, ठीक है? तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मतलब 10.5, ठीक है, सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है? जो पट्टी जो है ना ये वाला, जैसे ये तो मतलब एकड़ यहाँ से यहाँ तक के 10.5 है, लेकिन ये पट्टी जो चौड़ाई ये भी 10.5 है, बात समझ में आया? और प्रत्येक पट्टी तो सभी मतलब बढ़ रहा है 10.5 10.5 10.5, समझ में आया? तो अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है? प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो त्रिज्या निकालेंगे, सबके अलग अलग निकाल लेंगे, उसके बाद निकालते जाना। तो सबसे पहले एक है जो R1, एकड़ में कितना आएगा त्रिज्या? जैसे मान लो कि 21 है, तो 21 की मतलब करेंगे, दूर से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.5। नहीं तो इतना भी बैठा सकता है, कोई दिक्कत ना है, बात समझ में? 10.5 एकड़ आ गया। दूसरा के कितना आएगा? जैसे दूसरा का चीज है कि एक कितना है, फिर प्रत्येक पट्टी 10.5 चौड़ा है, ठीक है? तो 10.5 जुटेगा ना, बात समझ में आ रही चीज त्रिज्या के? तो 10.5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ये भी होगा सेंटीमीटर। फिर एकड़ के बाद होगा R3, एकड़ में कितना हो जाएगा? 31.5। 31.5 होगा ना? देख लो थोड़ा, ठीक है ना? जोड़ लिया ना? 31.5 सेंटीमीटर। फिर एकड़ में कितना होगा? 42 सेंटीमीटर। ये थी बढ़िया से थी करना, ठीक है? त्रिज्या गलत कर देगा तो फिर गलत हो जाएगा। एकड़ में कितना होगा? 42, ठीक है, सेंटीमीटर। अब आएगा और है 5 तक है ना? एकड़ में कितना हो जाएगा? 52.5 सेंटीमीटर। 52.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये त्रिज्या हमको इतना मतलब सबको पता चल गया, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान दो कि सबसे पहले तो ई पट्टी हम निकालेंगे। काफी बोल रहा है क्षेत्रफल ने बोल रहा है, तो ई पट्टी क्षेत्रफल निकालो पहले। टू पट्टी पहले छोटका वृत्त की मतलब ई पट्टी निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकता है थी में, ये नहीं रहने दो, यहाँ लिख सकता है गोल्ड है ना? तो गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो एक से बैठाओ, इसमें इसको निकाल रहे हैं सबसे पहले, इसको निकालो तो क्या हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा। गुने कितना? 10.5 है, 10.5 है ना? 10.5 गुने 10.5। इसको ऐसे सॉल्व करना है। एक अगर ऐसे करेगा तो ऐसे भी कर सकता है, अगर पॉइंट वाला करो दिक्कत होता है ना, तो हाँ, तो इसको मतलब ही करके मतलब ये भी कर सकता है, ठीक है? ऐसे भी कर सकता है, कोई दिक्कत? ये पॉइंट हटा के तो क्लियर हो गया। एक सॉल्व कर लेगा, करो, क्या हम ही करें? काटना है खाली, 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, एक 5 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 5 दूना 21 बार में, ठीक है? फिर ऐसे एक काटने के 5 दूना 10 और फिर एक 21 बार में, ठीक है? कट गया। 7 एकम 7, 7 या 21, 2 एकम 2 और 11 दूना 22, ठीक है? और कहीं कटेगा का? नहीं कटेगा। 3 है सो 11, 3 है 11 तिया 33। अब 33 के 21 से गुना कर दो, 33 के 21 से गुना करो, 3 3 6 3 9 6, ऊपर उतना आया ना? अब बटा 2 और नीचे से कितना बचा है? 2 बचा है। तेकरा से मतलब 6 9 3 के और नीचे 2 से ये कर दो, तेकरा काटो। 2 तिया 6, 4 दूना 8, एक ऊपर में 13, तो 6 दूना 12 और एक जाएगा तो
फिर पॉइंट लेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। इतना है से काट आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बराबर कितना आया, 3 4 6.5 ठीक है। सेंटीमीटर। ये क्या होगा, यहाँ स्क्वायर होगा कि खाली सेंटीमीटर होगा? हाँ, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। देखो है सर नहीं? तो ये वो आ गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो इस टाइप के मतलब सबके निकालना है। ठीक है, अब ऐसे हम दूसरा निकालेंगे। अगर इसको निकालेंगे, रेड वाला निकालेंगे। ये समझ में आया नहीं? कुछ नहीं करना है, सबके अलग अलग त्रिज्या अगर देल है तो ये त्रिज्या पहले निकालेंगे सबके अलग अलग। क्लियर? अब क्या करना है इसको कि गोल्ड का सबसे पहले एक ई पट्टी निकालेंगे, आप फिर ऐसे फिर ओकर बाद धीरे धीरे निकलते जाना। ठीक है, लेकिन एक चीज और, अब यहाँ कुआं वाला थोड़ा याद करो जो हम बताए थे। सो अगर हम ई पट्टी निकालेंगे तो यहाँ से तो हमको त्रिज्या टोटल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर सीधा यहाँ से यहाँ तक के है दूसरा वाला में। तो अगर ये त्रिज्या हम बैठाएंगे तो याद ये पूरे बड़का वृत्त के ई निकलेगा। ठीक है, तो निकलेगा, लेकिन हमको ई पट्टी कहीं निकालना, तीला घटाना पड़ेगा ना। क्लियर? काट के उतना निकाल देंगे, खाली जे भी बचेगा, ई पट्टी के मतलब क्षेत्र बचेगा नहीं। तो उसी टाइप के करना है कि जो आता है तो पूरा घटा देगा तो मतलब आ जाएगा। अब फिर एक कैसे निकलते हैं हम बता देते हैं। देखो अब ऐसे ई वाला जो निकालेंगे, रेड वाला, यहाँ लिखेंगे रेड पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये लिख दिए। अब एकड़ में लिखेंगे, एकड़ ऐसे फॉर्मूला क्षेत्रफल वही लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। और यही थोड़ा सा चेंज करना है कि ये यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करेगा दिखाएगा ना, जिसे रेड का खाली निकाल रहे थे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ना, यहाँ माइनस करके और लिख सकता है गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल ये तो माइनस में आ जाएगा। तब जे भी बचेगा खाली ललकिन बचेगा। बात समझ में आया? हाँ, तो बस यही मतलब इसी कर देना था। तो एकड़ में उसी तरीके से बैठा इसको 22/7 गुने ये रेड बोला है 21 गुने 21 कर देंगे। ठीक है, और माइनस यहाँ एक नहीं करेगा ना तो डायरेक्ट आंसर होगा कितना जी? इतनी बोला 10 गोल्ड वाला के कितना था आंसर? गोल्ड वाला 34.5 इतना कर देंगे, कोई दिक्कत है? अब क्या करो, 7 कम 7 7 21 गुना करो, कितना हो गया 66। अरे कर 21 से गुना करो, 6 गुना 12 2 6 गुना 12 13, इतने ना जी? घटाएंगे तो 6 आएगा, फिर 8 आएगा, 13 आएगा। कोई दिक्कत? ये कितना है? इतना आया। ठीक है, अब ऐसे माइनस भी तो करना तब ना आएगा रेड वाला। तो एक 13 86 में माइनस इतना कर दो 4.5, तो घटाएगा कितना आता है? 10 बोलो, क्या यहाँ जगह ना घटा? 1039.5। ठीक है, इतना आ गया। ये है जो कांच आ गया, रेड वाला आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता है रेड का क्षेत्रफल जो भी है, ये आंसर कर लो। ये हो गया, ये ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी तरीके से मतलब अलग अलग करते जाएगा। एक और है, सुनो पहले थोड़ा सा और देखो, बंद करो उसको, एक टीयर और थोड़ा सा सुनो। ठीक है, आप थोड़ा कहाँ लिख रहा है सनी तुम? मुझे बता रहे से सुनो ना, फिर तो तोरे बनाना है, फिर तो अब हम बैठेंगे। बात समझ में आया? थोड़ा सा देखो बेटे कि ये जो त्रिज्या है देखो 10.5 से सब में बढ़ रहा है। बात समझ में आया? 10.5 से सब में बढ़ रहा है, और सबके अलग अलग पट्टी निकालेंगे तो 10.5 घट भी तो रहा है। बात समझ में आया? 10.5 अगर बढ़ रहा है तो 10.5 घट भी रहा है त्रिज्या, तबे ना? तो थोड़ा सा ध्यान दो कि देखो यहाँ पे पहलका का आया था, गोल्ड का आया था तो इतना आया था। ठीक है, और दूसरा का आया तो कितना है? इतना आया। तो दोनों मतलब फर्क कितना है? फर्क कितना? घटा उसको, एकड़ कितना है? 10 है ना? 39.5 है ना? अब इसको घटाएंगे, ये करके देखेंगे फर्क कितना कितना है उन्हें? 34.5। ठीक है, घटाएंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, एकड़ में करेंगे 3 आएगा, एकड़ में 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना बचेगा? 6। तो कितना, ये तो पॉइंट के बाद इतनी रहते खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फर्क मेरा कितना है? 6 9 3, इतना के सिर्फ फर्क है। बात समझ में आया? ये क्लियर हो रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है?
आ रहा है ना? तो अब ऐसे देखो ये इतना किया है ना, एकड़ में इतना जोड़ो तो इतना आएगा, अब एकड़ में इतना जोड़ो तो एकड़ आएगा, ब्लू का आएगा, फिर ब्लू के जितना आएगा ना ओकर फिर इतना जोड़ेगा तो ब्लैक के आएगा, फिर जितना जोड़ेगा तो हाँ सब कितना इतना जोड़ते जाओ सब कैंसर आ जाएगा। बस समझ में? अच्छा जी। अब ये लॉजिक का है कि जितना मतलब यदि घट रहा है, जितना बढ़ रहा है त्रिज्या उतना घट भी रहा है, समझा? तो जितना घट रहा है उतना बढ़ रहा है, बराबर नहीं है, तो जो क्षेत्रफल में जितना मतलब अंतर है उतना बढ़ेगा सबके। समझ में आया? हाँ तो जोड़ के देख लो इकट्ठी। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, एकड़ था उतना आया था ना, कितना था 10 39 था ना, 5 था। अगर हम ब्लू निकालते हैं तो ब्लू में खाली इतना जोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, 10 वाला पॉइंट जानता है जोड़े रे? जानता है? गले गले लिखेंगे बताओ तो ये वाला कहाँ लिखेंगे? नहीं जानता बड़ी गुटे? गलत नहीं बोल रहे? सही बात है। कने लिखेंगे बाबू? इधर इधर कने कहाँ से लिखेंगे बताओ? यहाँ से? 0 से। 0 से? यहाँ से लिखेंगे? यहाँ से कहाँ नहीं लिखेंगे? यहाँ पे 3 अंक है। समझ रहे? 6 9 कितना है? 3 है नहीं? ये पॉइंट है, पॉइंट के कुछ नहीं 3 0 बैठा सकता है, ठीक है? क्लियर नहीं? पॉइंट के बाद 0 वैल्यू नहीं रहता है। तो एक राय से हम क्या करना, जोड़ना है। तो एक राय से जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। पॉइंट बोलते जा, 12 के 2 हाथ में 1, 13 के 3 हाथ में 1, 17 32.5 ना? देखो 32.5 निकला है ना? अब ऐसे ब्लू आ गया, अब ब्लैक के निकालेगा, ब्लैक के खाली ये वाला जोड़ दो तो ओकरो में आ जाएगा। देख लो, तो जैसे बनाना है वैसे बनाना, ठीक है? अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे रहेगा। क्या होता है एक नंबरिया जैसे रहेगा ना, एक नंबर कभी कभी क्या होता है अगर ये क्वेश्चन अगर पूरे दे दिया 5 नंबर के रहेगा, बस समझ में? एक नंबरिया तो अगर में तुम कैसे बनाना से इंपोर्टेंट ना, खाली आंसर बन देखना है, इस तरीके करके मतलब इसे कर देना, खट 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 मार देना। समझ में आया? थोड़ा आएगा ना? कबरों को डाउट है फिर इसी कर लो, ठीक है? एक बार फिर बता दे, क्लियर? तो इस टाइप के भी बना सकता है, ठीक है? और इस टाइप के लिए अगर नोट्स बनाएगा को मतलब इसी करें तो इस टाइप के बनाते जाना। अब एक में अब तीसरा अगर ब्लू वाला करेगा तो क्या लिखेगा से बताओ? ब्लू यहाँ ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल इसे बैठा देगा और ये माइनस रेड पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है? वहाँ माइनस कर देना मतलब ये। अब वहाँ पे सुनो हम ये लिखे बैठाए ना, यहाँ पे ये ना बैठाना, ठीक है? एक कितना आया था? 13 ये वाला आया था, ये ला बैठाना, क्योंकि ये ला ऐसे घटल है एक में, समझा? तो क्लियर? एक पूरे निकालो। सुनो जो तीसरा क्वेश्चन आगे लग बन जाएगा ना, उसी तरीके से जैसे पता है ना तीसरा क्वेश्चन के मगज मारे नहीं, सब नहीं बना रहे क्या उतना लंबा मतलब समय बर्बाद किया। एक बार समझ गया तो सब। अब है क्वेश्चन 4। क्या बोल रहा है जी क्वेश्चन? किसी कार के प्रत्येक पहिए मतलब क्या होता है जी? चक्का कोन आकार के होता है? यानी वृत्ताकार। हाँ, पहिए का व्यास कितना देना है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है? यहाँ पे d बराबर देना है 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा? r बराबर 40। 2 से मतलब इसी कर देंगे तो हो जाएगा 40 होगा ना? हाँ, तो डायरेक्ट ऐसे 40 कर दो। 40 सेंटीमीटर आधा होगा जी, आधा जस्ट होगा। तो ये वो क्लियर है, त्रिज्या निकल गया। अब क्या बोल रहा है? यह कार 66 किलोमीटर, ठीक है? हाँ, दूरी जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है? चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो किलोमीटर कितना, दूरी कितना देना है? दूरी का अर्थ डी से भी होता है, ठीक है? तो ये कितना देना है? 66। हाँ, दूरी बराबर है देना 66 किलोमीटर। ये समझ में आया? और टाइम ऐसे देना है, मिनट देना है, समय मतलब समय जो देना है वो कितना देना है? 10 मिनट देना, ठीक है? अब दूरी इतना देना। थोड़ा सा एक चीज ऐसी करो कि कोई भी चीज है ना अगर निकलता है ना तो सब सेम रेशियो में रहता है। बात समझ में? अब ये है किलोमीटर में, ये है सेंटीमीटर में और ये है मिनट में, तो सबको ऐसे लेवल में मतलब ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है? अब जो घंटा जो का रहता है वो ऐसे थोड़ा सा दूरी और जो ये है मतलब त्रिज्या जो वृत्त से मतलब ये है ना, तो इसको ऐसे मतलब बदलेंगे सेंटीमीटर में इसको। तो सेंटीमीटर बदलने में क्या करना पड़ेगा? पहले किलोमीटर, देखो 66 किलोमीटर है ना, एक किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे। बात समझ में? अब थोड़ा सा एक चीज बताओ कि किलोमीटर बराबर किलोग्राम समझ में आता है? किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000। बात समझ में? तो 500 बराबर आधा होता है ना, 250 बराबर 1 पाव, तो समझ में आ रहा है ना? तो 1000,
तो एक रहा है 100 किलोमीटर से। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, कहने देख रहा है जी तुम, तू ये बैठो, मैंने थोड़ा ना दिखता है, यहाँ बैठो, दिखता है ना, ये उन्होंने कहा देखते फिर तुरंत नहीं समझ में आएगा। अभी हम जो बता रहे थे ना सब ये होगा, किलोमीटर गलत कल बोले थे, याद उस कर ले पढ़ के आवेले, लेकिन ये याद रखो कि किलोमीटर अगर ये दिल है तो किलोमीटर से मीटर में बदले खातिर हमको क्या करना पड़ेगा, भागा नहीं गुना करना पड़ेगा, ओकर मतलब ये है, समझा, गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है तो सबसे पहले एकरे ये आते हैं, तो इसको है तो मीटर में बदलेंगे तो 66 गुने 1000 हो गया नहीं, हाँ 1000, ठीक है, 66,000 हो गया, जो भी है। आप मीटर से सेंटीमीटर में बदले, क्योंकि सेंटीमीटर में है नहीं वाला, सेंटीमीटर में बदलने के लिए फिर क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, बात समझ में, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, क्लियर। एक राय से 100 से गुना कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा, बात समझ में आया, 6 लाख सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। हाँ तो अब दूरी बराबर एक मिटा दे यहाँ पे, और एक ऐसे यही लिख देते डायरेक्ट, बतिए एक ही है, 6 कितना कर दो गुने, ये कितना कर दो, 1 पर 5 गुना हो गया, हुआ। इसी को किए हैं, समझा बात के, ये समझ में आ रहा है क्या किए से, कुछ नहीं, 66 के अगर यहाँ पे मतलब अगर गुना करेगा तो यह एक हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, एक ही बात एक ही है, ठीक है, लेकिन काटे उठल तुरेंगे मतलब जैसे आसानी होगा सही खातिर अलग कर दिए जीरो इनके। अब यहाँ से मिटा, सेंटीमीटर में ना आ गया जी, सेंटीमीटर हो गया, ये तो हो गया, बात समझ में। अब थोड़ा देखो दूरी सूत्र जो भी रहता है ना, तो घंटा किलोमीटर प्रति आवर घंटा बोल रहा है, तो जो समय 10 मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा, बात समझ में, मतलब इतनी रहता नियम रहता, जब पढ़ेगा ना तो चाल समय दूरी पढ़ेगा ना तो कर सब समझ में आएगा, समझा बात के। अभी तू चैप्टर पढ़ नहीं रहा है, लेकिन जो यहाँ है सो मतलब इसे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो, इस समय जो है 10 मिनट है तो इसको घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा, 60 से गुना ने भागा होगा, घंटा में घंटा में नहीं मिनट है रे, बात समझ में। घंटा तो यहाँ पे है इसको घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खाली ऐसे 60 कर देंगे, क्योंकि घंटा बराबर के मिनट, मिनट ये 10 मिनट है तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, ठीक है, तो इतना हो जाएगा, बात समझ में। ये समझ में आ गया नहीं आया, हाँ, क्योंकि घंटा में बदलेंगे तो टोटल घंटा नीचे लिखाता है, ठीक है। एक और तरीका हम बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, ये ऐसे एगो थी है, ठीक है, एक बार देख लो, एक ऐसे ये कर लिया, ठीक है, एक में दो ऐसे रंगीन है, बात समझ में आया, दो रंगीन है, तो बोलेगा कि आगे आधे कितना भाग मतलब रंगीन है, इसको कैसे लिखेगा, तो इसको लिखेंगे 2 बटा 2 बटा कितना लिखेगा, 8 लिखेगा, टोटल नीचे आता है, समझा, कुल जितना है से नीचे आता है, ऊपर वाला जितना रहता है ना से, तेकर मतलब ये हो रहा है कि जितना रंगीन है वही में निकलेगा, क्योंकि टोटल में उतना निकल रहा है, समझा बात के। तो यही है, तो यहाँ पे बताया कि 10 मिनट है, तो मिनट 10 है तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है ना, तो टोटल मतलब घंटा लोग कितना 60, तो 60 है टोटल लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से वो हम जो कल बता रहे थे थीटा वाला में, कोण वाला में, तो नीचे 360 होगा, बाकी थीटा जितना दे देगा उतना होगा, तो ये क्लियर हुआ। अभी ऐसे मतलब ये तेथे निकला है, ये दूरी पूरा नहीं आया, ठीक है, ये तो चाले ना रे, अरे यहाँ चाल करना पड़ेगा, रे गलती हो गया, देखे थे प्रति घंटे चाल है नहीं है जी, 1 घंटा मतलब घंटा चाल से चल रहा है इतना किलोमीटर, समझा बात के। यहाँ पे ऐसी चाल होगा, समझा, बेल लगा रहे, ये देखो, हाँ चाल ऐसे इतना आया, ठीक है। अब देखो, अब दूरी निकालना पड़ेगा नहीं, अब देखो क्या बोल रहा है ऐसे, यहाँ तक समझ में आया ना ये वाला, ठीक है, ये समझ में आ गई है, ये है, तो अब ऐसे दूरी निकालेंगे तभी पता चलेगा कि चकवा ऐसे के बार मतलब ऐसे चक्कर लगाया ऐसे 10 मिनट में, बात समझ में। तो दूरी ऐसे उतना में कितना निकलेगा, हाँ दूरी बराबर होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुने समय, यही होगा समय, ठीक है, यही होता है, देख लेंगे एक बार। तो दूरी हम निकालेंगे तो चाल मेरा कितना देना, हाँ गुने 5, ठीक है, और समय कितना देला 10/60 देला, ठीक है, एक रहते करो, ये हो गया। अब ऐसे ये 6 से मतलब इतनी करो, ये 0 0 कट गया, ये 6 से ये 6 खत्म हो गया, ठीक है। अब एक काट दी 6 को 11 से 66 हुआ ना, तो दूरी मेरा कितना आ गया,
दूरी बराबर 11 वही गुना कर देने का। 3 4 1 2 3 4 5 एक ना है। हाँ। तो दूरी इतना आ गया, ठीक है। अब इसको मिटा कर हम थोड़ा ऊपर लिख देते ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो देखो दूरी ऐसे इतना निकल गया, यहाँ पे लिख दिए। तो अब क्या बोल रहा है कि इतना दूरी जो तय करने में जो पहिया कार का जो पहिया है वो कितना चक्कर लगाता है तो निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान दो। अभी देखो ई मान लो कि ये ऐसे दूरी है, ये मान लो दूरी है। और ई देखो, ये जो है सो मतलब चक्का है, गोल रहता है। हाँ तो ये चक्का है। अब इसको दाग लगा देते हैं। इसको देखो कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे 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 करके एक चक्कर लगा, यहाँ पे एक चक्कर। तो कहने का मतलब है कि जो पहिया गोल रहता है, पहिया जैसे देखो गोल रहता है, तो उसका क्या है कि जो चक्कर लगाएगा तो क्या लगाएगा, परिधि लगाएगा नहीं, परिधि साइड साइड वाला लगाएगा। बात क्लियर समझ पा रही है। हाँ तो बस परिधि का मतलब यही करना, परिधि निकाल के इतना में भागा दे देना, आंसर आ जाएगा। तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि या परिमाप जो भी बोलो, परिधि बराबर फॉर्मूला का होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई r। तो 2 के 2 22/7 और r बराबर कितना है 40। यहाँ इसको क्या कर देंगे 40 कर देंगे। तो क्लियर हो गया। तो अब कुछ नहीं करना है, इतना जो दूरी है इसको इतना परिधि से भागा दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, यहीं पे हम कर देते थोड़ा सा 1 2 3 4 5 ये हो गया, दूरी हो गया। इसको ऐसे इससे भागा दे देंगे, 2 गुने 22/7 गुने 4, 7 देने बटा में ऊपर चल जाएगा तो गुना में चल जाएगा, इधर ऐसे मिटा दो। अब इसको काटो, 11 एकम 11 करो, ठीक है। 11 एकम 11, 1 2 3 4 5 ये हो गया। 11 दूना ये 22 हो गया। क्लियर। फिर ऐसे 2 से E0 C0 भी काट लो, क्लियर हो गया। ये 2 से काटो, 2 एकम 2 और 5 दूना 10, ये 2 0 खत्म। अब कितना 0 बचा, 1 2 3 को, ये खत्म हो गया। फिर ऐसे 2 से इसको भी काटो, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और एक यहाँ पे गया तो 5 दूना 10, 2 0। क्लियर हो गया, ये भी खत्म। अब ऐसे इसको 4 से काटो, इसको भी 2 से काटो, 2 दूना 4 और फिर इसको 2 एकम 2 2 दूना 4 5 दूना 10 1 0। फिर इसको 2 से काट लो, 6 दूना 12 2 दूना 4 एक गया यहाँ पे 5। क्लियर हुआ। हाँ 6 दूना 12 2 दूना 4 एक यहाँ पे गया 10 5 दूना 10, ये क्लियर हो गया। अब ऐसे यहाँ पे क्या करना है, 6 को 2 5 गुने यहाँ पे 7 है, इससे गुना कर दो, जितना है उतना आंसर। तो इसको जितना से गुना कर दो आंसर आ जाएगा। तो गुना करके देखते हैं, गुने 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14 और 3 15 16 14 15 16 17 17 के 7 हाथ में 1, फिर 7 42 अरे हाथ वाला 43 4 यहाँ पे है 4 3 7 5 इतना है सो आंसर आया। पहिया इतना चक्कर लगाते हैं। अब क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, मतलब कितना ही, 4 ऑप्शन दे रहा है, मतलब कितना है करना है। तो कुछ नहीं करना है, आसान क्वेश्चन है 5वां नंबर। इसमें साफ बोल दिया कि परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो परिमाप है तो लिख, परिमाप का क्या होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट मतलब कर देते हैं, ठीक है। परिमाप का तो 2 पाई, परिमाप या परिधि दोनों एक ही है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत करना। 2 पाई r होता है बराबर, और क्षेत्रफल भी, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई पाई से ई पाई खत्म कर दो, यानी इतना बचा। यहाँ पे 2 r है, ठीक है, r स्क्वायर है तो 2 r है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है, गुने r लिख सकता है। तो 1 r से 1 r खत्म, तो यानी 2 बचा और r बराबर कितना है 2 आया, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या कितना 2 है। तो ऑप्शन, हाँ 2 मात्रा का ऑप्शन ये, ऑप्शन जो ए है वो है जो सही है आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं था, 1 नंबरिया क्वेश्चन ये अक्सर आते रहता है, इसको मतलब आसान है, बस याद समझ गया होगा।